Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 5 of class 7 civics, and the chapter's name is Women Change the World. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, there you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Women Change the World. So as you can see from the chapter's name, that in this chapter we are going to see that how women has changed the world and what is the role of women in the development of world, कि दुनिया को चलाने के लिए इस पूरी दुनिया में women का क्या रोल है और उस रोल की कितनी अहमियत की जाती है, कितनी इम्पोर्टेंस उस रोल को दी जाती है। और हम ये देखेंगे कि women ने, औरतों ने किस तरीके से इस दुनिया को बदला है और अभी भी बदल रही हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विमेन का जो काम है, जो हाउस होल्ड वर्क है, घर का काम है, जो केयर गिविंग वाले वर्क हैं, उनको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, उन्हें बहुत ही कम वैल्यू किया जाता है। और हाउस होल्ड वर्क, केयर गिविंग वर्क एक ऐसा काम है जिसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता है कि हमारे जो विमेन्स हैं वो सुबह 9 बजे से अपनी ड्यूटी पर चढ़ेंगी और 5 बजे शाम के वो अपनी ड्यूटी से मतलब उसको खत्म कर देंगे, अपना काम खत्म कर देंगी, 9 to 5 वाली जॉब। ऐसा तो नहीं है, मतलब इनके काम की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। रात को 1-1 बजे भी अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो मम्मी होती हैं, वो हमारा ध्यान रखती हैं, हमें दवाइयाँ देती हैं। अगर किसी को सुबह जल्दी कहीं जाना है तो मम्मी जल्दी से सुबह उठ के खाना वगैरह बनाती है। तो इस काम की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है और ये काम जो है लगभग ऐसा है जो पूरे दिन का काम है। 24 आवर्स जो है उन्हें ऑन द जॉब रहना पड़ता है, उन्हें काम करते रहना पड़ता है कि भाई कब किसी को कैसी जरूरत आ जाए। हमारी जो विमेन है वो लगभग पूरे दिन जो है वो अपने ड्यूटी पर रहती हैं और अगर कभी उनकी खुद की भी तबीयत खराब हो जाती है फिर भी वो कोशिश करती हैं कि वो अपना काम करें। फिर भी जैसे कि अगर बच्चे हैं उनके स्कूल जा रहे हैं तो मम्मियाँ क्या करती हैं, चाहे खुद की तबीयत खराब है फिर भी वो टिफिन बना के जरूर देती हैं। तो इस तरीके से जो विमेन है उनके काम की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई जो है वीकेंड्स नहीं है कि भाई सैटरडे संडे ऑफ होता है, कोई लीव वाला सिस्टम नहीं है कि आपको 10 दिन की लीव मिल सकती है, पेड लीव्स अनपेड लीव्स, मतलब जैसा कि ऑफिस सिस्टम में होता है ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो काम है ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी लोग इस काम की इज्जत नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। अब ये तो बात हो गई हमने जो पिछले चैप्टर में की थी, वो थी हाउस होल्ड वर्क की बात, कि वुमेन जो काम घर में करती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं, केयर गिविंग वाला काम करती हैं, उसको किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। तो हमें पता चला कि उसको लोग ज्यादा वैल्यू नहीं करते, बट हमें करनी चाहिए वैल्यू। अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो घर से बाहर वाला काम है, विमेन, अभी ऐसा तो है नहीं कि विमेन सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम कर रही हैं। आजकल जो विमेन है वो बाहर भी जाती हैं, वो ऑफिस वर्क भी करती हैं, वो घर से बाहर निकल कर भी काम करती हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि विमेन जो घर से बाहर काम कर रही हैं उनके कामों को कितनी वैल्यू दी जा रही है और किस तरीके के कामों को माना जाता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं और ये काम सिर्फ और सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो सोसाइटी है उसने डिफरेंशिएट कर रखा है कि भाई ये काम औरतों के बस की थोड़ी है, ये काम औरतों के बस की नहीं है, ये तो कोई आदमी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके साथ इस तरीके से स्टीरियोटाइप जो है वो अटैच कर रखा है सोसाइटी ने। तो हम उन चीजों पे ध्यान देंगे कि क्यों सोसाइटी ने ऐसा किया है, क्यों जो है कुछ कामों के लिए माना जाता है कि वो सिर्फ मेन ही कर सकते हैं और कुछ कामों के लिए बोला जाता है कि औरतों को बोला जाता है। जैसे नहीं, आप देखोगे नॉर्मली कहा जाता है कि घर में कोई लड़की है मान लो, अब वो अपना करियर डिसाइड कर रही है कि अब आपको क्या बनना है, आगे मुझे क्या करना है। तो नॉर्मली क्या कहते हैं पेरेंट्स की, तुम ना टीचर बन जाओ, टीचर की जो जॉब है वो काफी अच्छी है, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम नर्स बन जाओ। तो इस तरीके के काम जो है वो लड़कियों को सजेस्ट किए जाते हैं। वहीं कोई लड़का होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, तुम इंजीनियर बन जाओ। और लड़की को ज्यादातर जो है पेरेंट्स नहीं सजेस्ट करते इंजीनियरिंग, वहीं लड़के को ज्यादातर मैक्सिमम टीचर पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तुम इंजीनियरिंग करो। तो लड़कियों को बोला जाएगा इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए थोड़ी है, वो तो लड़कों के लिए है। तो इस तरीके से सोसाइटी में कुछ कामों के लिए माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और कुछ कामों को कहा जाता है कि ये लड़कियां करें तो बेटर है। इसके बाद इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो वुमेन है उन्होंने अपनी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी कि उन्हें आदमियों जितना ही
दर्जा दिया जाए, उनको आदमियों जितनी ही वैल्यू की जाए, उनकी इज्जत की जाए. So getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. और एक तरीका जो है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि विमेन को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें, एक जरिया है जिसके थ्रू हम मेन एंड वुमेन को इक्वलिटी पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, वो क्या है? एजुकेशन. कि हम सभी औरतों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों, बाहर जाके नौकरी करें और अपनी जो काबिलियत है उसे वो प्रूव कर सकें. तो इस तरीके से एक जो तरीका है वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी देने का, उनको उनके जो स्किल्स हैं उन्हें शो करने का, उनके जो काबिलियत है उसको यूज करने का, वो है एजुकेशन उन्हें देना. और इसके थ्रू क्या होगा कि जो अगर वुमेन को भी एजुकेशन मिलेगी तो वो मेन के जितना ही अपने आप को महसूस कर पाएगी कि हम मेन एंड वुमेन में इक्वलिटी लाने की तरफ बढ़ सकते हैं एजुकेशन के थ्रू. इसके अलावा इस चैप्टर में हम बहुत सारे विमेन्स मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे विमेन जो हैं उन्होंने मिलकर एक मूवमेंट चलाई और जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो उनके साथ पक्षपात होता है, उनके साथ इनइक्वालिटी होती है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और डिमांड की कि हमें आदमियों द्वारा ही उनके जितना मेन को वैल्यू करते हैं, जितना मेन को दर्जा दिया हुआ है, वैल्यू की जाती है, उतना ही हमें भी वैल्यू की जाए, उतनी ही हमारे काम को भी वैल्यू की जाए. तो वुमेन ने इस चीज को लेकर मूवमेंट्स चलाई हैं. सो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि अगर आप क्लास में हो तो आपके जो टीचर हैं वो आपको करवाएंगे, और नहीं करवाते तो आप खुद से जरूर करें. ठीक है, तो क्या है हु डज व्हाट वर्क, कि कौन क्या काम करता है. तो यहाँ पे कुछ खाली बॉक्सेस दिए हुए हैं और उनके नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं. अ फार्मर, कुछ ऑक्यूपेशंस लिखी हुई हैं. फार्मर हो गया, फैक्ट्री वर्कर, अ नर्स, अ साइंटिस्ट, अ पायलट, अ टीचर. और आपको बोला गया है कि आपको इन सभी बॉक्सेस में इनकी पिक्चर बनानी है. अ फार्मर लिखा तो आपको एक फार्मर की पिक्चर बनानी है, फैक्ट्री वर्कर की पिक्चर बनानी है. ठीक है, अगर आप चाहते हो तो जल्दी से आपको जो जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में आप बना के वापस से वीडियो जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो. तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो मान लो आपने जो है पिक्चर बना ली. अब मेन जो मकसद है इस एक्टिविटी का वो ये देखना है कि कितने बच्चे जो हैं एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के साथ फीमेल को एसोसिएट करते हैं, फीमेल को जोड़ के देखते हैं, और कितने कामों के साथ वो एक मेल को, आदमी को जोड़ के देखते हैं. जैसे कि एक फार्मर के नाम से हमारे दिमाग में क्या आता है, एक आदमी की पिक्चर आती है. तो हो सकता है अगर आपने भी पिक्चर बनाई हो एक फार्मर की तो उसमें एक आदमी को ही किसान के रूप में दिखाया हो. ठीक है, एक फैक्ट्री वर्कर हो गया तो उसमें भी हो सकता है आपने एक आदमी को फैक्ट्री वर्कर के रूप में दिखाया हो. एक नर्स, तो नर्स बोलने से हो सकता है कि आपने मतलब ज्यादातर में, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने एक विमेन को नर्स दिखाया होगा, एक मेन को नर्स नहीं दिखाया होगा. तो इस तरीके से जो मेन मकसद है इस एक्टिविटी का वो ये लोगों को महसूस कराना है, बच्चों को महसूस कराना है कि किस तरीके से हम कुछ कामों के साथ मेल को जोड़ते हैं और कुछ कामों के साथ फीमेल को जोड़ते हैं. तो रोजी मैम की जो क्लास है उसमें 30 बच्चे थे और रोजी मैम ने सभी बच्चों को सेम एक्टिविटी करवाई. बोला कि आपको ये जो बॉक्सेस हैं उनमें उनको फिल करना है, उनको पिक्चर बनानी है उनमें. तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया वो देखते हैं हम कि मतलब रिजल्ट निकल के क्या आया. कितने बच्चों ने टीचर को एज मेल दिखाया, कितने बच्चों ने टीचर के रूप में एक फीमेल की इमेज बनाई. तो आप देखोगे टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों ने एक मेल को बनाया, एक आदमी को टीचर दिखाया, और 25 बच्चों ने फीमेल को टीचर दिखाया, साड़ी पहनाए हुए, मतलब कि एक फीमेल को टीचर दिखाया. वही फार्मर की बात करें तो 30 के 30 बच्चों ने फार्मर को मेल दिखाया, मतलब फार्मर के बॉक्स में क्या बनाया, एक आदमी की पिक्चर बनाई. और फैक्ट्री वर्कर में 25 लोगों ने एक आदमी की पिक्चर बनाई, 5 लोगों ने एक फीमेल की पिक्चर बनाई एज फैक्ट्री वर्कर. नर्स में 0 लोगों ने एक मेल की इमेज बनाई और 30 लोगों ने जो है फीमेल की पिक्चर बनाई. तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि भाई साइंटिस्ट में 25 लोगों ने मेल बनाए और 5 लोगों ने फीमेल बनाई. वही पायलट जो है वो 27 लोगों ने मेल बनाया और सिर्फ 3 लोगों ने जो है फीमेल बनाई. तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि किस तरीके से कुछ कामों के साथ जो है मेल को एसोसिएट किया जाता है कि भाई टीचर जो है वो फीमेल हो सकती है और फार्मर कौन होगा, मेल, कि एक आदमी जो है वो फार्मर होगा. बट ऐसा नहीं है. ये जो कामों में हमने जो पिक्चर बनाई है ज्यादातर फीमेल की बनाई है, ज्यादातर मेल की बनाई है, तो ऐसा जो है वो गलत है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि फीमेल भी करती हैं, जिनको कि हम नॉर्मली ये मानते हैं कि मैन करते हैं. जैसे कि फार्मर नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इन्हें आदमी ही करता है, बट हकीकत ये है कि इन्हें मैक्सिमम फीमेल भी करती हैं. इसी तरीके से अगर मैन के उसमें देखें तो नॉर्मली हमने टीचर के उसमें 25 फीमेल बनाई,
बट आप अपने स्कूल में ही देख सकते हो कि आपके बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मेल टीचर्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचिंग जो है वो ज्यादातर फीमेल करती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो है मेल टीचर्स भी हमें देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ ऑक्यूपेशंस के साथ मेल एंड फीमेल वाली जो है इमेज जोड़ रखी है, बट ऐसा है नहीं। हकीकत में सारे काम जो है मेन भी कर रही हैं और विमेन भी कर रही हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे कि आप यहाँ फार्मर्स की पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी वर्किंग विमेन है, जितनी भी औरतें काम कर रही हैं, उन विमेन्स में से 83.6% ऐसी वर्किंग विमेन है, ऐसी औरतें हैं जो कि एग्रीकल्चरल वर्क में इंगेज्ड हैं, जो कि खेती कर रही हैं। ठीक है, इंडिया में मान लो 100 औरतें जो है वो बाहर काम पर जाती हैं, तो उन 100 औरतों में से 83.6 मतलब कि 83 मान लेते हैं, 83 वुमेन जो हैं वो ऐसी वुमेन हैं जो कि खेती में करती हैं, खेती करती हैं। ठीक है, किसान के रूप में वो घर से बाहर काम करने जाती हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो बच्चों ने क्या दिखाया कि 30 के 30 जो फार्मर है उनको मेल दिखा दिया कि आदमी जो है वही फार्मर है। तो ये एक बहुत ही गलत हमारी सोच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही फार्मिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल ही जो है वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ मेल ही पायलट वगैरह बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। विमेन भी कर रही हैं, विमेन भी करती हैं, बट ये है कि हमें अपने दिमाग से इस चीज को निकालना है। ये जो पर्दा पड़ा है हमारी आंखों के सामने, इसको हटाना है और ये महसूस करना है, ये रियलाइज करना है कि विमेन भी ये सभी काम कर सकती हैं और कर भी रही हैं, और हमारे देश को, हमारी दुनिया को और आगे बढ़ा रही हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मेल कर सकते हैं बट फीमेल नहीं कर सकती, या फिर फीमेल कर सकते हैं जो मेल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं है। सब कोई सब कुछ कर सकता है, बट सिर्फ ये है कि अपॉर्चुनिटीज मिलने की जरूरत है ना। अगर लड़कों को भी पढ़ाएं, लड़कियों को भी पढ़ाएं, दोनों को सेम तरीके से पढ़ाएं, तो दोनों ही सारे काम कर लेंगे। उन्हें दोनों को ही सेम एजुकेशन दी जाए तो वो दोनों ही एक जैसे ही काम कर पाएंगे। जिस तरह की उन्हें एजुकेशन मिली है उसके बेसिस पर वो दोनों ही सेम काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आदमी कर लेगा, औरत पढ़ने के बावजूद भी नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो हमें किसी भी काम के साथ एक जो इमेज है मेल फीमेल वाली वो एसोसिएट करके नहीं देखनी है। और अब अगले सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, की औरतों को किस तरीके से बहुत ही कम जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं काम करने की, घर से बाहर जाने की, उन्हें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिल पाती। इन सब चीजों पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।